अंतरा हमारे एक कांस्टेबल को घायल करके फरार हो गई है। जाते हुए नजर लगाई थी सरू ने। एजे मैं कह रही हूँ, सासू माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए अंतरा किसी भी हद तक जा सकती है। हमें कुछ करना होगा, पर क्या? देखिए, आप लोग अपना प्लीज ख्याल रखिए, हम जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्लीज। गुड्डन का फोन ऑफ आ रहा है। मैं उनके घर का नंबर ट्राई करती हूँ। गुड्डन सासू माँ के घर का फोन भी ऑफ है। नहीं, मैं गुड्डन को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा गुड्डन को। चलिए। गुड्डन, गुड्डन, जब दामाद जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्या जरूरत थी घर छोड़ने की? मेरी मानो तो तुम अभी के अभी अपने ससुराल वापस चली जाओ। बेटा, वो भी तुम्हारा अपना घर है। नहीं जाएंगे पापा, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और आप प्लीज हमें बार-बार मत कहिए। आपको हमें यहाँ रखना है तो ठीक है, वरना हम अपना कुछ और देख लेंगे, अपनी कुछ और सेटिंग कर लेंगे, आप देख लीजिए। गुड्डन, मेरी बात सुनो तुम। तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? और घर का फोन भी कोई नहीं उठा रहा है, क्या हो रहा है? हाँ तो होगा यहीं कहीं। और इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? गुड्डन अंतरा पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुके। एंड यू नो शी इज डेंजरस। तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कम विद मी। इतने मतलब ही है ना आप? इतना बड़ा झूठ बोलेंगे हमें वापस ले जाने के लिए? आने नहीं वाले, आने नहीं वाले, आने नहीं वाले। गुड्डन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अंतरा सच में फरार हो चुकी है एंड यू नो शी इज डेंजरस। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज कम विद मी, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ तो हमारी जान है ना, हम खुद संभाल लेंगे। आपको हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और नहीं हमें आपके किसी सहारे की जरूरत है। और आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपका सहारा लेंगे? वैसे भी आप हमें ना बहुत दर्द दे चुके हैं। आपकी वजह से हमारे अपने पापा हमें आप अपने घर में नहीं रहने दे रहे। गुड्डन, क्योंकि उनको लगता है उनकी बेटी गलत है और उनके दामाद ठीक। सब गलती हमारी है, जबकि भरोसा आपने तोड़ा था। और इतना सब क्या कम था आपके लिए? हाँ, जब हमारे घर भी पहुंच गए हमको दुख पहुंचाने। चाहते क्या हैं आप? वो दर्द देने हमें फिर से क्यों आ गए, जो दर्द हम बहुत पीछे छोड़कर आना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? क्या कहें आपसे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वो टूटा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ सकता? जिंदल साहब, नहीं जुड़ सकता। ठीक है गुड्डन, अगर तुम्हारे दुख की वजह मैं हूं तो अब और आंसू नहीं दूंगा तुम्हें। पापा, यहां मैं अपनी पत्नी और जिंदल भवन की सास को वापस ले जाने आया था, लेकिन अगर उसकी कीमत गुड्डन के आंसू है तो नहीं ले जाना चाहता मैं उसको अपने साथ। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग गुड्डन को मेरे पास वापस आने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे। गुड्डन जब तक चाहे यहां रह सकती है और जब चाहे वापस भी आ सकती है। मैं उससे दूर रह सकता हूं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता। प्लीज डोंट फोर्स। जी दामाद जी। गुड्डन, आई नो कि मैंने गलती की है, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए मैंने दिन रात मेहनत भी की है। और तुम लाख मना करो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, लेकिन इस प्यार को मैं बेड़ियों में बांधकर अपने साथ नहीं रखना चाहता। तुम्हारा प्यार आजाद है गुड्डन, तुम भी आजाद हो।
और मैं जानता हूं कि तुम्हारे इस प्यार पर सिर्फ मेरा ही हक है, इसलिए तुम आओगी, अपने आप आओगी और मेरे सीने से लग के मुझे बताओगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अंतरा सच में फरार हो चुकी है और उसका निशाना तुम हो। गुड्डन, मैं जानता हूं कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे अंतरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट तुम। चलता हूं। पापा, गुड्डन की और इस घर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। 24 घंटे आपके घर के बाहर पुलिस तैनात रहेगी। आप बस मेरी गुड्डन के आंसुओं का ख्याल रखिएगा। हाँ दामाद जी। अच्छा, चलता हूं। ठीक है। रेवती, रेवती, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे गुड्डन भाभी के बारे में बात करनी है, लेकिन हम कहीं बाहर भी तो मिल सकते थे ना। फिर यहाँ क्यों? रेवती, तुम वहाँ अंधेरे में कहाँ खड़ी हो? बाहर आओ ना। अंतरा, तुम? मैं अंधेरे में नहीं, अंधेरा मुझ में है अंगद। लेकिन तुमको तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, फिर तुम? मुझे यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती करी है। रुको तुम, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा एक मकसद था अंगद। पता है क्या, सबको ये लग रहा होगा कि मैं रानी के पीछे जाने वाली हूँ, लेकिन मैं अंतरा हूँ ना, इंटेलिजेंट हूँ ना। मैंने पता है क्या सोचा कि मैं ना प्यादे को अपना मोहरा बनाऊंगी और फिर ये खेल खेलूंगी, ताकि ये जो प्रेम कहानी है ना गुड्डन और अक्षत की, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मतलब नामो निशानी खत्म हो जाए। हम कूल ना। और जब उन दोनों को मेरे खेल के बारे में पता चलेगा ना, रूह कांप जाएगी उनकी। तुम्हें पता है अंगद, ये जो बॉलीवुड मूवीज होती है ना, उसमें क्लाइमैक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सबसे दिलचस्प। और इस खेल का जो क्लाइमैक्स है ना, उसमें तुम तो एक छोटा सा मोहरा हो, असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। एक्चुअली गुड्डन तो ये खेल ऑलरेडी हार चुकी है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसको अभी तक पता नहीं है, उस तक ये खबर पहुंचानी है बस। I am a genius. समझे क्या दर्द कोई जो रोज जिया पे गुजरे, हो कितनी मुश्किल यारा जब सांस गले से उतरे। कदे यार हंसावेगा, कदे यार रुलावेनी, वे अपनी मर्जी से जिया खेल रचावे रे। रूखे से सूखे से पूछे रे नैना, ना छूटे ना लागे कहीं दूर दूर चैना।
राज छुपा गई सारे रातां काड़ी काड़ियां एक पल नैन रुके ना निंदराएं मर जानियां जिस पासे जावा मैं हाय जीण न देवे रे दिल पे छप गई मेरे नजराए सवालियां काटे क्यों बाटे क्यों टुकड़ों में सीना ना आधे ना पूरे हुआ चूर चूर जीना अक्षत जिंदल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस घर में कदम रखकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है अंतरम। तुम लोगों ने देखा मेरे निशान? अपना असर दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने, है ना? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है? पुलिस पर गोली चलाकर भागी हो तुम। पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कूल डाउन, कूल डाउन। थोड़ा सा ना पानी पियो। लो लो, तुम इतना गुस्सा करोगे ना तुम्हारी नसें फट जाएंगी। फिर तुम्हारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? स्पेशली उस गुड्डन का। मायके गई है ना? मेरी पत्नी का नाम अपनी काली जुबान से लेने की कोशिश भी मत करना तुम। ठीक है, पत्नी का नहीं लूं लेकिन किसी और का ले सकती हो। ओह, इतनी रोनी सी सूरत क्यों बना रहे हो? तुम्हें रोना ना, जाके वो गुड्डन के पल्लू में जाके रो लो थोड़ा सा। एक काम करो, मेरा कंधा है ना, मैं एक्स वाइफ हूं ना तुम्हारी, इतनी एडजस्टिंग तो मैं हूं। रो लो, आ जाओ। ओ, पुलिस को फोन लगा रहे हो। कितने प्रेडिक्टेबल हो तुम। मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर में ऐसे बैठ के अंगूर खाऊंगी बिना इंश्योरेंस के? इतनी बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे लगता है तुम्हारी ना वो गुड्डन के साथ ही चली गई। उसकी कंपनी में रह के ही असर हो रहा है क्या? अंतरा, वो मामू लोग आ जाएं उसके पहले ना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। 1 मिनट। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट विद लव। What the hell is this? ये क्या तमाशा है? ओहो, लो ना। एक मिनट, खोलने से पहले ना अपने दिल को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ओके? लाइक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। फेंट वेंट मत हो जाना। लाइक ओपन ओपन, चलो चलो। नाखून के साथ खून भी है, एक पे एक फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्या है ये अंतरा? कितना चीख रहे हो यार, चीखो मत। मेरे कान ना सेंसिटिव हो गए। वो पुलिस वालों पे वो गोली चलाई थी ना, आवाज इतनी जोर के प्रिपेयर थोड़ी ना थी मैं। और देखो तमाशा, तमाशा कैसे हुआ? अभी तो नाखून आए। तमाशा तो तब होता अगर मैं कोई टांग या हाथ ऐसा कुछ लेकर आती, या फिर सर, तब होता ना तमाशा। ये नाखून किसका है? किसका है ये नाखून? Tell me! तुम्हारे भाई अंगद का, अंगद का, अंगद का। वो उम्र में और कद में तुमसे छोटा है ना, लेकिन मानना पड़ेगा हिम्मत बहुत है उसमें। मतलब ही इज रियली ब्रेव, वेरी इंप्रेसिव। कहाँ है मेरा भाई?
वार्निंग यू, मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आई विल किल यू, आई विल किल यू। कॉमन सेंस है ना, दिल से नहीं दिमाग से सोचो यू इमोशनल फूल। अगर मैं मर गई होती तो पता चलता तुम्हें अंगद कहाँ है, ठीक है कि नहीं, मर गया कि जिंदा है, नहीं पता चलता ना। ऑब्वियसली मुझे ही पता है ना कि वो कहाँ है। प्यार ने तुम्हें ना बिल्कुल अंधा बना दिया, मतलब पागल बना दिया तुम गुड्डन की संगति में इसलिए। एनीवेज, अंगद बिल्कुल ठीक है और जिंदा है। मेरा बच्चा, पता नहीं ये औरत मेरे परिवार का क्या क्या लेकर मानेगी। आखिर तू चाहती क्या है अंतरा? देख, मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो देख लेना फिर तू। दादी, माँ, व्हाटएवर, क्यों बीच में बोल रहे हो? यहाँ इंपॉर्टेंट बात चल रही है ना। अपने प्लीज बेटे का रोना वोना मेरे सामने मत गाओ। गेट रेडी। शट अप, टेल मी अंगद कहाँ है? ओह माय गॉड, थोड़ा धीरे बोलो ना यार, बोला ना, सेंसिटिव हो गए मेरे कान। Just tell me what you want. फाइनली सही सवाल। आई एम ऑल्सो बोर्ड ऑफ दिस। एक काम करती हूँ, फॉर्मेलिटी कर ही देती हूँ, फिल्मों में नहीं होता। अगर पुलिस को बताया तो मैं उसको मार डालूंगी। अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी की, कुछ भी गड़बड़ की तो मैं उसे मार डालूंगी। ओके, हाँ, फॉर्मेलिटी ओवर। अब मुद्दे की बात यह है कि इस वक्त अंगद ठीक ठाक है। और तुम लोगों को क्या लग रहा था, मतलब अंतरा को इस तरह से जिल्लत करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे तो भीगी बिल्ली की तरह मैं कोने में जाके बैठ जाऊंगी? नहीं, मैं जंगली बिल्ली हूँ और एक एक करके तुम्हारे पूरे परिवार को नोच डालूंगी। देखो क्या है ना, भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरे कॉल का वेट करना, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वो सब मैं बताऊंगी। ओके, तब तक जाओ, जाके उस गुड्डन के पल्लू में जाके थोड़े आंसू आंसू बहाओ ना। एक्चुअली गुड्डन से याद आया, गुड्डन कैसी है? तुम चाहो तो मैं उसे पर्सनली जाके बाय बोल सकती हूँ। बहुत चालाक समझती हो ना तुम खुद को अंतरा। अपनी इस चालाकी को मेंटेन करना भी सीखो। अपनी इस बेअक्ली में अगर तुमने ऐसा कुछ भी करा जिससे मेरी गुड्डन को, मेरे परिवार को या मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो ये चाकू तुम्हारे गले के आर पार कर दूंगा। आई एम वेरी श्योर कि तुम ये सब पहले से ही जानती थी। सो आई होप यू विल बी केयरफुल, वोंट यू? ब्रावो माय बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फाइनली तुम मेरे जैसे बनी गए। मैंने जाते हुए कहा था ना, तुम में भी उतना ही अंधेरा है जितना मेरे में है। गुड्डन और अंगद तुम्हारे लिए कितने कीमती हैं वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए तो मैंने उन दोनों को टारगेट बनाया है। इसलिए कहते हैं ना, कभी भी अपनी जो कमजोरी होती है ना किसी को बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे जैसा इंसान फायदा उठा लेता है ना। एक बात कान खोल के सुनिए, अगर सब कुछ मेरे मुताबिक चलता रहा ना तो हो सकता है बहुत जल्द तुम्हारा भाई अंगद सही सलामत यहाँ पे आ जाए, वरना उसकी लाश इस जिंदल भवन में पहुंच जाएगी। समझ भी लेना। Excuse me, I need to go. Excuse me. Okay, bye. Have a good day. See you. Bye. नहीं अजय, आप अपना आपा नहीं खो सकते। एक भूल और अंगद की जान खतरे में आ सकती है। हाय, मेरा बच्चा कहाँ होगा इस वक्त? कैसा होगा मेरा अंगद, मेरा बच्चू? जी, आपको क्या लगता है, गुड्डन से आसू माँ को बताना चाहिए कि अंगद अंतरा के कब्जे में है? उनकी जान भी खतरे में आ सकती है ना? नहीं, गुड्डन को कोई अभी कुछ नहीं बताएगा। वैसे भी उसे मेरी किसी बात पर भरोसा तो होगा नहीं। और अगर अंतरा को पता चला कि हमने गुड्डन, पुलिस या किसी को कुछ भी बताया, तो वो अंगद के साथ कुछ भी कर सकती है। उसके सर पर खून सवार है।
ये रिस्क हम अभी नहीं ले सकते। वील हैव टू थिंक ऑफ समथिंग। कुछ करना होगा मुझे।